हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले भारत का एक भूगोल, जो भारत का भूगोल है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ से कंपटीशन के प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भूगोल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न आते हैं और यहाँ से बनने वाले प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं? तो कितने हैं? 9 राज्य। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत में जो 9 राज्य हैं वो समुद्र तट रेखा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो किससे नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इनमें से कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन सा राज्य है? झारखंड। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो ऐसे प्रश्न हैं ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखें। कर्क रेखा जितने भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। और ये जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। इसके जो अन्य नाम हैं वो ये तीनों हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी नाम देकर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भारत की वो किसके साथ है? भूटान के साथ। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? जो भारत का भू आकृतिक विभाग है वो कौन सा प्राचीनतम है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा है? कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो कोरोमंडल तट है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है। जो लक्षद्वीप समूह है ये स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा है? रामेश्वर द्वीप। जो रामेश्वरम द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो भारत की मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो कौन करता है? पंबन चेलर।
चैनल, सॉरी, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। जो पंबन चैनल है ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो आदम का पुल है ये कौन से दो देशों के मध्य स्थित है? तो कौन सा है? भारत और श्रीलंका के मध्य। इसका आंसर ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। रामायण में इस पुल को सेतु बंधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है वो किन के बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ, सही होगा। जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से अलग करती है, जो श्रीलंका है उसको भारत से अलग करती है, कौन करती है? पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, जो भारत और चीन के बीच सीमा है बनाने वाली रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। और इस सीमा रेखा का जो नामांकन किया गया था वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है, जो लक्षद्वीप समूह है इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ, सही होगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है जिसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सियाचिन को। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। जो सियाचिन है उसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ, सही होगा। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है क्वेश्चन में उसको राज्य बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बनाते समय राज्य लिखा जाता है। तो वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत देश अपना वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से में है? उत्तरी और पूर्वी। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, जो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? इनमें से कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? त्रिपुरा। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें तो क्या है? अगरतला। और जो त्रिपुरा है ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ, सही होगा। 7 बहनों के नाम से जो 7 राज्य हैं कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो किन के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। जो डूरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, सही होगा। कुल तटीय लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। और सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी है? कर्क रेखा। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ, सही होगा। जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों के? 8 राज्यों से। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ, सही होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि वे कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। 10 अंश का मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात अंग्रेजों के समय जो कौन सा भारतीय क्षेत्र था जो काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय क्षेत्र था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो ये थे भूगोल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की स्थिति और विस्तार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।